मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार चौबे, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको काम जो करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंकाल तंत्र के बारे में। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, मनुष्य का कंकाल तंत्र बना हुआ है। सबसे पहले हम बोन्स की बात करते हैं कि मानव शरीर में किस प्लेस पर कौन सी बोन्स पाई जाती है। सबसे ऊपर स्कल, जो हमारी खोपड़ी होती है उसे स्कल कहा जाता है। ये वाला भाग स्कल कहलाता है। आँखों का जो कैविटी होता है उसे ऑर्बिट कहा जाता है। नाक की हड्डी को कार्टिलेज कहा जाता है। और कार्टिलेज मतलब कहलाता है जहाँ पे बारीक बारीक छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जो कि अपनी जगह से मूव हो जाती हैं। हिंदी में कार्टिलेज की मीनिंग है उपस्थि। एक होती है अस्थि, जो कि बहुत कड़ी और बड़ी हड्डियाँ होती हैं, वो कार्टिलेज या वो आपका अस्थि कहलाती हैं, बोन्स कहलाती हैं। और जो नरम व छोटी हड्डियाँ होती हैं वो कार्टिलेज कहलाती है। उसके बाद जबड़े वाला सेक्शन कहलाता है आपका मैंडिबल। गर्दन में हम आते हैं तो गर्दन से आपकी एटलस कशेरुका चालू होती है, जो 33 गुड़िया होती है, 33 कशेरुका होती हैं। उसमें से सबसे पहली कशेरुका का नाम है एटलस कशेरुका। कॉलर की बोन को, जो कॉलर वाली है, जो मानव शरीर की एकमात्र लेटी हुई हड्डी कहलाती है, उसे क्लेविकल बोन कहा जाता है। क्लेविकल बोन के आप तुरंत नीचे आएंगे तो जो पीछे का सेक्शन होता है जिसे हम विंग्स के नाम से जानते हैं, विंग्स को कहा जाता है स्कैपुला। जो कि पीछे फैलता है वो स्कैपुला कहलाता है। इसके बाद आएंगे हम देखेंगे ह्यूमरस, जो हमारे आर्म्स की हड्डी होती है वो ह्यूमरस कहलाती है। ह्यूमरस के बाद आप देख पा रहे होंगे स्टर्नम, जहाँ से हमारी रिब्स स्टार्ट होती है वो स्टर्नम कहलाता है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे जहाँ पर हमारी रिब्स आके एंड हो रही हैं, जहाँ पर हमारी रिब्स आके एंड होती है वो कहलाता है डायफ्राम। तो हमारी रिब्स से नीचे आकर जहाँ पर फंसती है वो डायफ्राम कहलाता है। इसके बाद हम आएंगे, हाथ की हड्डी कहलाती है रेडियस और अल्ना। कलाई को कहा जाता है कार्पल। कलाई के आगे जो पंजा वाला भाग है उसे मेटाकार्पल, और मेटाकार्पल के बाद जहाँ पे उंगलियाँ फैलती हैं उसे फेलेंजिस कहा जाता है। नीचे हम आएंगे 33 कशेरुका, 33 वर्टेब्रा कॉलम, मेरुरज्जु। तो जो आपकी मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें 33 कशेरुका पाई जाती हैं, 33 गुड़िया पाई जाती हैं। जहाँ पर कशेरुका या मेरुदंड आकर एंड होती है उसे सैक्रम कहा जाता है। हम नीचे आएंगे, फिर देखने को हमें मिलेगी हिप बोन। हिप बोन, उसके बाद हम देखेंगे फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है फीमर की हड्डी, जो कि जांघ की हड्डी है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। उसके बाद हम घुटनों की तरफ आएंगे तो घुटने को कहा जाता है पटेला। उसके बाद हम आएंगे पैर में, तो इससे पैर की हड्डियों को कहा जाता है टीबिया और फीबिया। जो सबसे लंबी हड्डी पैर की है वो है टीबिया और एक है फीबिया। पैर की हड्डी खोखली हड्डी कहलाती है। इसके बाद टांग में है टार्सल। फिर टांग का जो पंजा होता है वो कहलाता है मेटाटार्सल, और उंगलियां कहलाती हैं फेलेंजेस। चलिए दोस्तों, आपने ये नाम तो सुन लिए, अब मैं आपको ये नाम याद करा देता हूँ। सबसे पहले हमने बात की स्कल की, तो मानव शरीर का जो चेहरा है वो स्कल कहलाता है। जो हमारी खोपड़ी है वह स्कल कहलाती है। स्कल में टोटल 29 बोन्स पाई जाती हैं। मानव शरीर की खोपड़ी में 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। 8 हड्डियाँ होती हैं सिर की, 6 हड्डियाँ होती हैं कान की, 14 हड्डियाँ होती हैं चेहरे की, और 1 हड्डी होती है जिसका नाम होता है हॉइड। इस तरीके से मानव के सिर में टोटल, सिर की बात कर रहा हूँ, खोपड़ी की बात कर रहा हूँ, इसमें पाई जाती है टोटल 29 हड्डियाँ। उसके बाद कार्टिलेज। कार्टिलेज आपको याद कैसे रहेगा? सूर्पनखा की नाक कटी थी तो नाक की हड्डी को कहा जाता है कार्टिलेज। मैंडिबल तो सभी को पता रहता है, जबड़े को कहा जाता है मैंडिबल। गर्दन में 7 हड्डियां पाई जाती है और पहली हड्डी का नाम है एटलस कशेरुका। यदि आपको एटलस देखना है तो आपको गर्दन को चारों तरफ घुमाना पड़ेगा। तो गर्दन की शुरुआत होती है एटलस कशेरुका से। कॉलर से बना है क्लेविकल। तो जो कॉलर की लेटी हुई हड्डी है उसे कहा जाता है क्लेविकल बोन। कॉलर, क्लेविकल एक सा नाम है, बहुत दिक्कत नहीं जाएगी। जहाँ से हमारी रिब्स स्टार्ट होती है वो है स्टर्नम। तो जहाँ से हमारी रिब्स स्टार्ट होती हैं वो है स्टर्नम।
आपने हाथों को सुना होगा, 16 का डोला लोग बोलते रहते हैं, तो वो ह्यूमर है फालतू का। बहुत ज़्यादा आर्म्स बनाना ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं, ये फालतू का ह्यूमर है। तो हाथ की हड्डी को कहा जाता है ह्यूमरस। उसके बाद हम आएंगे रेडियस और अल्ना। हाथ का जो नीचे वाला सेक्शन कहलाता है उसकी बोन्स को कहा जाता है रेडियस और अल्ना। तो आपने देखा होगा एक हाथ का अंतर ले लो, हमेशा हमसे कहा जाता है एक हाथ का अंतर लेके आप अलग अलग खड़े हो जाइए। तो एक हाथ का अंतर लेना मतलब क्या हो गया, एक रेडियस को क्रिएट करना, और अलग खड़े होना मतलब क्या हो गया, अल्ना। तो हाथ की बोन्स को कहा जाता है रेडियस और अल्ना। कलाई को कार्पल। अब कलाई के नीचे जो आपका तलुआ होता है उससे अपन मिटाते हैं चीज़ों को, तो उसे कहा जाता है मेटाकार्पल। उंगलियों को फैलाते हैं तो उंगलियों को कहा जाता है फैलेंजेस। हिप को तो हिप बोन कहा जाता है। फीमर, जब आदमी फॉर्म में होता है, जब वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है, तो फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। उसके बाद है पटेला। फिर है आपका फीबिया और टीबिया। फीबिया और टीबिया ये पैर की हड्डी है और ये खोखली हड्डी है। पैर की हड्डियों में खोखलापन पाया जाता है। उसके बाद टांग का है टार्सल, और फिर नीचे जो अपन आएगा टांग में जो नीचे तलुआ मिलेगा वो कहलाता है आपका मेटाटार्सल। तो टांग से याद रखेंगे आप टार्सल को, जैसे आपने कलाई को याद रखा था, कलाई का था कार्पल, फिर था मेटाकार्पल, फिर था फेलेंजेस। ऐसे ही आप पैर का याद रखेंगे, टांग का याद रखेंगे टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस। आइए दोस्तों, पार्ट 1 में इतना ही। पार्ट 1 में हम देखेंगे हड्डियों के जॉइंट्स के बारे में।